हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंतर्गत आप सीखेंगे कि मेथड्स टू डिटरमाइन इन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम आज इस चैनल के माध्यम से प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि आपके नॉलेज को बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ करने वाला है, ग्रो करने वाला है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व भी कर सकेंगे। और यह एक बहुत ही आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक को ये और ज़्यादा जो है इजी बनाने वाला है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कुछ दो मेथड सीखेंगे कि हम ऑन टू और इनटू फंक्शन कैसे टेस्ट करें। तो यहाँ बेसिक आपके पास यही प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ऑन टू और इनटू फंक्शन टेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूट करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को पे बने रहेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, ऊबेंगे नहीं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देने वाला है, ये मेरा वादा है। तो जिसमें हम दो मेथड्स को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ऑन टू और इनटू फंक्शन किस तरीके से हम टेस्ट करें। और ये जो भी आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, इन दोनों चीज़ों को आप अपने नोट कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल देने वाला है, मैं बार बार इसको आपको बता देना चाहता हूँ। तो आइए पहला मेथड हम देखते हैं कि क्या है आपके पास ऑन टू और इनटू चेक करने का मेथड पहला है। तो पहले मेथड में देखिए, आपके पास गिवन है कि अगर x से y में आपके पास कोई एक मैपिंग होगा, यानी x आपका डोमेन होगा और y आपका कोई कोडोमेन होगा। तो ऑन टू फंक्शन को हमको कैसे टेस्ट करना है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे काम किया हूँ। तो पहला स्टेप देखिए आपके पास है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये मेथड फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मेथड वन को अगर इस्तेमाल करना हो तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन का रेंज निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फंक्शन का रेंज निकालना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, इफ़ द रेंज, ध्यान से देखिए, इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेम एज कोडोमेन, यानी y के अगर बराबर आ जाता है उसका रेंज, तब आपके पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वह ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये टेस्ट करने का सबसे पहला तरीका है। कहने का मतलब, अगर फंक्शन रेंज, मतलब फंक्शन का जो रेंज है अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, y के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका ऑन टू फंक्शन टेस्ट करने का पहला मेथड। अब आइए यहीं पे देखते हैं इनटू के लिए क्या प्रोसीजर है यहाँ पे। तो इनटू फंक्शन के को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन देन द फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर रेंज आपका प्रॉपर सबसेट हो जाता है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए, यानी फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स निकालेंगे, अगर वो जो है सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, तो ये कौन सी कंडीशन दे देगा, इनटू की कंडीशन दे देगा, यानी फंक्शन आपका इस केस में हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो ये तो एक था आपका प्रॉपर वे में जो मेथड वन टेस्ट करने का ऑन टू और इनटू फंक्शन का। इसी तरीके से आइए हम इस मेथड को आप नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी की हेल्प से अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। और आज का वीडियो लंबा भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं रूल पे, कौन सा रूल अगला वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेथड टू। मेथड टू को आप ध्यान से देखिएगा, इसका भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है ऑन टू फंक्शन टेस्ट करने के लिए, जैसे आपके पास x से y में आपका कोई मैपिंग दिया रहेगा, ठीक है, एफ आपका मैप है x से y में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, y बराबर एफ एक्स आपके पास गिवन होता है, हमेशा y बराबर एफ एक्स गिवन होता है, एफ एक्स गिवन होता है। और आपको फिर क्या कर लेना है, जब y बराबर एफ एक्स आपको जो गिवन होगा उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व इस तरीके से करेंगे
कि यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है, तो हम वहाँ पे जो है x बराबर अनदर फंक्शन ऑफ y लेके चले आएंगे। अर्थात जिस तरीके से आप में y बराबर एफ एक्स दिया है, तो y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी तरीके से इस फंक्शन को हम सॉल्व करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, यानी x बराबर फंक्शन ऑफ y को कन्वर्ट कर लेंगे। यानी x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो जब ये दोनों चीज़ें आप बना लेते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला स्टेप देखिए, फिर आपको क्या चेक करना है। फिर देखिए, नाउ इफ़ g ऑफ y, जो x बराबर g ऑफ y आपने बनाया, फिर आपको चेक करना है इफ़ g ऑफ y इज डिफाइंड फॉर ईच y बिलोंग इन कोडोमेन्स। मतलब फिर आपको देखना है कि g ऑफ y क्या कोडोमेन में पूर्णतया डिफाइंड है कि नहीं, कहीं आपका जो है अनडिफाइंड कंडीशन तो नहीं आ रही है। इस चीज़ को आप कोडोमेन यानी y सेट में देखना है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसपे g ऑफ y अनडिफाइंड हो जा रहा है या इन्फिनिटी आ जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ध्यान देना है एंड g ऑफ y बिलोंग इन डोमेन ऑफ द फंक्शन f। और ये भी देखना है कि x बराबर जो g ऑफ y यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या जो है x में x के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर x कैपिटल X के बाहर जाएगा तो वह हमारा जो है फंक्शन ऑनटू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान देना है कि g ऑफ y जो है कहाँ डिफाइन हो, कोडोमेन में डिफाइन हो, और साथ ही साथ g ऑफ y कैपिटल X यानी डोमेन का मेंबर भी बने। ठीक है, ऑफ द गिवन फंक्शन f फॉर ऑल y बिलोंग इन कोडोमेन ऑफ y। ठीक, तो तब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज ऑनटू हो जाएगा। और अगर यह सिचुएशन नहीं होती है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इन दोनों मेथड्स को आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑन टू, इनटू वगैरह फंक्शन कैसे हमको टेस्ट करना है। तो आई होप ये टॉपिक्स मतलब ये जो मेथड्स हैं आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रहा है, एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, जहाँ पे एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है। साइन फंक्शन क्या होता है, इसका आप लोग रेंज जानते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है डोमेन कौन सा है और कोडोमेन कौन सा है। यहाँ पे डोमेन देख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर है, और कोडोमेन भी जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, और एफ एक्स बराबर साइन एक्स होता है। अब आप जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, ऐसे चलता है साइन फंक्शन। अब आपका क्या होता है, जिसे जीरो पे जो है जीरो दे देता है, माइनस पाई दे देता है, पाई पे जीरो देता है, और जो है -2 पाई पे जीरो देता है, इसी तरीके से पाई पे जीरो देता है, इसी तरह 2 पाई पे जीरो देता है। तो इस तरीके से आपका साइन फंक्शन चलता है। ठीक, तो साइन फंक्शन का लेकिन खैर रेंज जो होता है आप लोगों को पता है वो 1 होता है, और इधर नीचे -1 होता है। ये दो सिचुएशन होती है साइन फंक्शन के लिए। तो यानी आपका जो रेंज होता है साइन फंक्शन का वो एग्जैक्टली क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 के ही बीच में होता है। अब आप देखिए यहाँ पे किस मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को आप ऑन टू और इनटू फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब -1 से 1 क्या है, क्लोज इंटरवल इसका रेंज होता है साइन फंक्शन का। तो इसका जो टोटल रेंज होगा वो कितना आएगा, -1 से लेकर 1 ही आएगा, चाहे आप जो भी एंट्री यहाँ पे एक्स साइन फंक्शन में आप डालें। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि -1 से 1 जो है किसका सबसेट बनने वाला है, सेट ऑफ रियल नंबर का बनने वाला है सबसेट। तो यहाँ से आपका क्या दिख गया कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या है, वो सबसेट हो गया किसका, वो सबसेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर का। तो इसका मतलब क्या है, अब ये ऑन टू तो होगा नहीं, अगर ऑन टू होना होगा तो आपको पूरा रेंज कहाँ होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो फंक्शन होगा वो 100% इनटू फंक्शन होगा, ना कि ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अच्छा, यहीं पे एक और बात हम करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसी फंक्शन को ऑन टू अगर आपको बनाना है तो हम यहाँ पे क्या तब्दीली कर देंगे जिससे आपका ऑन टू फंक्शन बन जाए।
अब अगर आप ऐसा करते हैं कि जैसे कोडोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ एक आध कंडीशन डाल देते हैं, तो ऑन टू बन जाएगा। अगर रेंज आप जो सेट ऑफ रियल नंबर लिए हैं, यही सेट ऑफ रियल नंबर की जगह हम क्या रेंज ले लें, -1 से लेकर के 1 तक ले लें। हम क्या ले लें, -1 से लेकर के 1 तक ले लें, यानी ये इसको हम कोडोमेन लेते हैं, यानी y के इक्वल ले लें, तब हमारा काम हो जाएगा, आपका फंक्शन फर्स्ट क्लास का ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, फॉर ऑन टू फंक्शन इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू -1 to 1 देन सच फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही है बेसिक, कि अगर आप कोडोमेन को -1 से 1 ले लेंगे तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और अगर आप कोडोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर लिए रहेंगे तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला एग्जांपल है आपके पास, सेकंड एग्जांपल। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइन किया है मैंने फंक्शन, और एफ एक्स बराबर हमने लिखा है x माइनस 1000, एफ एक्स बराबर x माइनस 1000। अब बताइए फंक्शन कैसा नेचर है इस फंक्शन का, यानी इनटू है कि ऑन टू फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इसको आपको बताना है, चेक करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हमने देखिए सेकंड मेथड इस्तेमाल कर रखा है। अब देखिए जो भी मेथड आपको इजी वे में आप इम्प्लीमेंट कर सकें, वो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए सिंस y बराबर एफ एक्स हमारे पास गिवन है क्या, x माइनस 1000। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इंटरचेंज करने वाले हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को x को बनाना है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो x बराबर y, यानी इधर लेके जाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो y प्लस 1000 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इसी को हम नाम दे देंगे x बराबर फंक्शन ऑफ y, यानी g ऑफ y। तो अब हम g ऑफ y निकाल लिए। अब आप सेकेंड मेथड को आप ध्यान दीजिए, उसमें क्या कहा गया था कि अब x जो है डोमेन के अंदर डिफाइन होना चाहिए, डोमेन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन होना चाहिए, और कोई भी अगर हम लेते हैं y कहाँ से, कोडोमेन से, यानी z से लेते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल पा रही है यहाँ पे, यानी आपके पास x बराबर जी ऑफ वाई, यही ध्यान देना है, यानी x बराबर जी वाई हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जाना चाहिए, चाहे जो कोई हम y जो है z से सेलेक्ट करें। अगर हम ऐसा देखने को मिल पाएगा तब तो हमारा फंक्शन ऑन टू है, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिल पाएगी तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए दैट इज जी ऑफ वाई डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग इन z। अब देखिए जी ऑफ वाई, कोई भी y अगर हम आप लेते हैं z से तो डिफाइंड तो है, बट आप यह देखेंगे कि जी ऑफ वाई जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, कोई किसी मतलब हर एक इंटीजर के लिए जी ऑफ वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन का मेंबर नहीं बनेगा। इसको आइए हम आगे समझते हैं। और देखिए किस तरीके से नहीं समझेगा बनेगा। अब देखिए हमारे पास अगर हम ये ले लेते हैं, इफ़ y बराबर -1000, चूँकि सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर भी होता है, ज़ीरो भी होता है। तो y बराबर अगर -1000 ले लेता हूँ, तो अब इसमें अगर आप डिफाइन करिए x बराबर 1 y प्लस 1000 पे रखिए वैल्यू, तो y बराबर -1000 रखेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एंट्री 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये जो x है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात जी ऑफ y सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए फंक्शन ऑन टू ना हो करके ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये यानी आपका f जो है नॉट ऑन टू फंक्शन, हेंस f इज क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। तो आई होप ये भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए एक ये आपका एग्जांपल कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर से ए में डिफाइन है। ए अब आपका यानी कोडोमेन यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ए क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेयर एफ एक्स आपका डिफाइन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज सर्जेक्शन, यानी आपका जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में दे दिया गया है कि यह एक सर्जेक्टिव मैप है।
यह एक सर्जेक्टिव मैप है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या दिखाना है, देन फाइंड कोडोमेन, यानी आपको कोडोमेन निकालना है। आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, ये देखिए x² + x² + 1, और ये सर्जेक्टिव मैप है और हमको निकालना है ए, ये यानी जो कोडोमेन है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं कोडोमेन के लिए, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब ऑन टू के मदद से ही हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। अब देखिए सिंस f(x) इज ऑन टू, आपका दिया गया फंक्शन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव है, तो देयरफॉर वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ द डोमेन विल बी इक्वल टू कोडोमेन, यानी ए के इक्वल 100% हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर ए, यानी वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ, रेंज ऑफ एफ बराबर कोडोमेन। अब हमको क्या करना है, टू फाइंड द रेंज ए अंडर द गिवन फंक्शन एफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए f(x) आपके पास गिवन है, ये देखिए x² / x² + 1। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो x² क्या है, आपके पास डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर तो आपके पास यानी 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव वैल्यू भी होता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x² / x² + 1 है, तो x² तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि निगेटिव अगर x लेते हैं रियल नंबर में तो उसको पॉजिटिव बना देगा बिकॉज x² है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह x² है। तो अर्थात f(x) की अल्टीमेट जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा 0 आ सकती है या 0 से बड़ी आ सकती है, यानी ये कंडीशन आ सकती है, x² क्या होगा, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। बिकॉज अगर x बराबर 0 ले लेंगे तो ऊपर अगर 0 है तो नीचे 1 है, तो आपका अल्टीमेट 0 वैल्यू आएगा। अगर x 0 के अलावा पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम बात करें फंक्शन की तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी x² / x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बट लेकिन क्या और आप देख पा रहे हैं, यानी लेफ्ट एंड तो आपके पास मिल गया 0 से अल्टीमेट वो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या ये भी आप देख पा रहे हैं कि ये 1 से हमेशा छोटा होगा, वैल्यू 1 से हमेशा छोटी वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात ध्यान देने योग्य है। अगर ऐसा हम दिखाने में सक्षम हो जाते हैं देन वी हैव डन। तो आइए हम थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया, x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब x 0 जब नहीं लेंगे, x नॉन जीरो वैल्यू लेंगे, सपोज आप एक एंट्री ले लीजिए, x बराबर मान लीजिए हमने 10 ले लिया, 10 ले लिया, तो x² कितना हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और x² + 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब देखिए इसको अपान में करिए, x² / x² + 1 आपके पास नज़र आ रहा है, तो अगर आप वैल्यू निकालिए, अब वैल्यू निकालेंगे, रुकिए इसको मिटा के हम निकालते हैं, यानी 100/101 की वैल्यू कितनी आएगी, 100/101। ये बताइए 1 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो हमेशा स्ट्रिक्टली 1 से छोटी ही आने वाली है। तो इसी तरीके से कोई भी वैल्यू अगर आप x जो है सेट ऑफ रियल नंबर से सेलेक्ट करेंगे और उस पर वैल्यूज़ निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू यानी x² / x² + 1 निकालेंगे तो हमेशा 1 से ये छोटी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंज यानी कोडोमेन आपके पास आने वाला है उसकी फंक्शनल वैल्यूज़ 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और बड़ी होगी तो कितनी बड़ी होगी, 1 से छोटी ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो कंडीशंस आ जाएंगी। अब इन दोनों कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी x² / x² + 1 लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 पे आपके पास इक्वलिटी लगेगा, 1 पे इक्वलिटी नहीं लगेगा, बिकॉज f(x) आपका 1 अटेन नहीं कर पाएगा, कोई भी रियल नंबर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से f(x) आपका 0 और 1 के बीच में होगा। हेंस इस तरीके से आपका जो a आने वाला है वो क्या हो सकता है, ऑन टू के लिए हमारे पास a जो है ये हो सकता है लेफ्ट से क्लोज्ड हो जाएगा और राइट से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका कोडोमेन।
तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, देखने को भी मिलने वाले हैं, और इसी तरीके से ये सारे सॉल्व भी होते हैं। तो आई होप वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए हम बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको जो है 11th 12th और BSc से रिलेटेड या और भी मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।